थैंक यू। बाबा मौजूद है? नेमत, मेरी अभी अभी उनसे फोन पे बात हुई है। वो कह रहे थे कि आज मैं घर पे नहीं आऊंगा। मुझे हैरत हो रही है कि वो आदमी मुनज़्ज़ा की वजह से क्यों घर में नहीं आना चाह रहा। एमन, क्या हो गया? मैं खाना नहीं खाऊंगी, कमरे में जा रही हूँ। यहीं रुको मुनज़्ज़ा, भूख भले ना हो पर डिनर साथ करेंगे। तुमने उनकी बात तो सुनी थी ना कि वो इसे घर में देखना नहीं चाहते। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो उनकी बात माननी चाहिए ना। जाओ यहाँ से। मगर मैं... एमन की बातें मत सुनना, इसकी आदत है यूं ही बकते रहना। पता है मैं क्या सोचता हूँ इस्माइल, अपनी बीवी के मरने के बाद मैं कंट्रोल ही नहीं कर सका अपनी फैमिली को। अरे सुनो, ऐसी बात मत करो। आखिर तुम्हारे पास 2 जवान बेटे हैं। मुझे क्या फायदा ऐसी औलाद का जो किसी को मार के जेल पहुंच जाए। बेकार बातें हैं सब। जो जेल जाएगा वो मेरा ही बेटा है ना। अच्छा देखो, तुम अभी परेशान हो इसीलिए ये सब कुछ कह रहे हो, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ जो तुम पर अभी गुजर रही है। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि बाद में तुम्हें पछतावा होगा तुम्हारे इन फैसलों से। खा क्यों नहीं रहे मुनज़्ज़ा? भूख नहीं है मुझे। कैसे खाएगी बेटा? इससे भी एहसास है कि साथ इसकी वजह से जेल में और इसकी सगी ताया इसकी वजह से अपने ही घर नहीं आ रहे। अहमद साहब का तो दिल बहुत ही बड़ा है, मैं कहती हूँ। इतना कुछ होने के बाद इसे घर में रहने की इजाजत जो दी। मुनज़्ज़ा को कोई कुछ मत कहे, इसका कोई कसूर नहीं। साथ भी ठीक है, वहाँ उसकी हर चीज का ख्याल रख रहा हूँ मैं। नेमत, अब उसके केस का क्या होगा? कब तक रहेगा वो यूं ही जेल में? हलील ठीक है तो उसे भी बाहर आ जाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम, कल हम कोर्ट जाएंगे तो वहीं पता चलेगा कि क्या फैसला हुआ है। बेचारा लड़का, उसे पता नहीं कितने साल रहना पड़ेगा जेल में। हम क्या साथ को बचाने के लिए कर नहीं सकते कुछ? ऐसा कुछ है नहीं जो करे। सारी चीजें हलील पर डिपेंड करती हैं। मतलब जो कसूरवार है, साथ की किस्मत उसी मक्कार के हाथ है। वो जल्दी है क्या? क्योंकि मैं जल्द से जल्द ये सब खत्म करना चाहती हूँ। वेट करो। हलील है ये, साथ नहीं है। क्या सोच रही हो? साथ को बचाना है या नहीं? मुनज़्ज़ा, चलो उठो बेटा, जल्दी जल्दी टेबल साफ करो। एमन साफ कर देगी अम्मी? अरे बेटा, अगर ये कर लेगी तो क्या हो जाएगा? अरे ठीक है कि इसकी याददाश्त चली गई, लेकिन अगर कुछ कह दिया तो क्या हो गया? अरे शाइस्ता, आप कहाँ जा रही हैं? मैं खोलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी आई हुई हैं, आप भी हमारे साथ आके बैठिए ना। शुक्रिया बेटा, तबीयत ठीक नहीं है, मैं कमरे में जाके आराम करता हूँ। मुनज़्ज़ा, मेरी बात सुनो। नेमत, मुझे कुछ नहीं सुनना प्लीज। इस कदर अपसेट नहीं देख सकता मैं तुम्हें। इसी काबिल हूं मैं। तवज्जो ही न दो इनकी बातों पे। तो फिर हर शख्स मुझे ब्लेम क्यों कर रहा है? आप मुझे सच सच क्यों नहीं बताते? तुम चलो मेरे साथ, तुम हाँ कह दो बस। नेमत प्लीज, कोई सुन लेगा। देखो, जैसे ही सुबह होगी हम निकल जाएंगे।
बिल्कुल नहीं। जो गलती कर चुकी उसे दोहराना नहीं चाहती मैं। बाबा के रवैये से परेशान है ये बहुत। मैं समझा रहा था इसको कि बहुत जल्द ठीक हो जाएगा सब। अच्छा किया बहुत। इसे आराम करने दो आप। गुड नाइट मुनस्सा। नेमत, कुछ वक्त अकेले नहीं गुजार सकते हम। जैसे कल हम सारा वक्त साथ थे। कल का दिन अच्छा था ना? मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। शाइस्ता, मैं साथ की वजह से परेशान हूं। ठीक कह रहे हो। मैं भी परेशान हूं बहुत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नेमत। प्लीज नेमत, रोकना मत। मैं साथ को बहुत मिस कर रही हूं तो उसे मिलने जा रही हूं। ठीक है। मुनस्सा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सो नहीं सकी रात भर। साथ का सोचती रही। जो कुछ आपने मुझे कल बताया वही सोचती रही। बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ मैं। मेरी वजह से वो मुश्किल में। अगर चाहो तो ले चलती हूँ मैं उसके पास। हो सकता है कि तुम्हारी याददाश्त भी बेहतर हो जाए और वो भी बहुत खुश हो जाएगा। मुनस्सा, मुनस्सा को साथ ले जा रही हूँ मैं। साथ से मिलना चाहती है ये मुनासिब नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि तुम इतना स्ट्रेस कर सकती हो बर्दाश्त। मैं जाना चाहती हूँ। एटलीस्ट मैं इसके लिए इतना तो कर सकती हूँ। बाबा खैरियत तो है? आप परेशान लग रहे हैं। नहीं, ऐसी चहलकदमी कर रहा हूं। गुस्सा मत होइएगा। साथ से मिलने जा रहे हैं हम लोग। उसका नाम मत लो मेरे सामने। बाबा प्लीज समझने की कोशिश करें। साथ मेरे बच्चों की तरह है। उसके बगैर नहीं रह सकती। हाँ तो जाओ ना फिर। आप नाराज हैं क्या मुझसे? नहीं, जिसका जो दिल चाहता है वो करता है। नाराजगी क्या? साथ, कैसे हो तुम? ठीक हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए। ठीक हूँ, मैं परेशान हूँ। ये कैसे आ गई यहाँ पे? ये बहुत इसरार कर रही थी यहाँ आने के लिए। मुनस्सा कैसी हो? बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। I'm
रियली सॉरी। कोई बात नहीं। काश ये सब कुछ ना हुआ होता। इट्स ओके। तुम पिछली बातें करने आई हो क्या? कुछ अपनी बात करो। देखो, मैं क्या कहूँ मुझे नहीं मालूम। बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। ये तुम क्या कह रही हो? क्या हो गया था जिंदा पे? मत करो, ऐसा मत करो मेरे साथ। मुझे जरूरत है तुम्हारी इस वक्त। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि उस दिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन प्लीज कुछ नहीं तो अपना वादा याद करो जो तुमने किया था मुझसे। देखो, मैं वो कहना चाहती हूँ जो तुम सुनना चाहते हो मुझसे, मगर मैं नहीं कर सकती। क्या मतलब नहीं कर सकती? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम इस वक्त ये सब कह के हमारी मोहब्बत तबाह कर रही हो? मैंने किसी चीज की परवाह नहीं करी तुम्हें पाने के लिए, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो मुनज़्ज़ा? कैसे कर सकती हो? बताओ मुझे। पीछे हटो। बोलो ना। पीछे रहो। साथ खामोश क्यों हो? आराम से सर। ठीक है आराम सर, आराम मैं कुछ नहीं कर रहा। छोड़े मुझे बात करने दे। ठीक है। क्या तुम जानती हो, मेरे लिए ये जेल वगैरह कुछ भी मायने नहीं रखती, कुछ भी। मुझे यहां आके तकलीफ नहीं हुई, मगर तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। अपना ख्याल रखना। ये तो मेरी वजह से और अपसेट हो गया। साथ को हम जानते हैं, ये हमेशा से ऐसा ही है। उसे कोई शर्मिंदगी नहीं उस पर जो कुछ किया है उसने। आना ही नहीं चाहिए था मुझे। वो माफ नहीं कर रहा मुझे। इसी की कसर बाकी थी। कौन है ये? कोई भी नहीं, यहीं बैठी रहना तुम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? अभी साद रिहा हो जाएगा और तुम देखना कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। दुआ करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक ही होगा, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन वो रिहा जो हो रहा है सिर्फ मेरी वजह से। ये घटिया औरत, क्यों आई हो तुम यहाँ पर? अब तो उसकी जान छोड़ दो। पहले उसे इतनी तकलीफें दे चुकी हूँ, और कितनी तकलीफें दोगी तुम उसे, घटिया औरत? हली, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? उन्होंने जो कुछ मुझसे पूछा मैंने उसका जवाब दे दिया। मगर तुमने वही कहा ना जो कहना था। बताओ मुझे, क्या पूछ रही हूँ? हाँ, वही किया जो करना था मुझे। वही रहो हलीम। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। उसके साथ भागते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? जो कुछ भी तुमने किया तुम्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बंद करो अपनी बकवास। तुम भी इसकी सजा भुगतोगे नहीं मत। ये खेल अभी शुरू हुआ है। बाबा,
क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली जज ने उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया। एक्चुअली मिस्टर हलील ने अपना स्टेटमेंट बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, इसीलिए जज ने साद को 5 साल कैद बामुशक्कत सुनाई, जख्मी करने और जान खतरे में डालने के जुर्म में। हटो, साद। बेटा, बेटा रुक जाओ। बाबा प्लीज, बाबा संभाले खुद को। बाबा रुक जाओ, सब्र सब्र। बाबा मत रो। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है सब। ठीक हो जाएगा सब। शाइस्ता, तुम और मुनज़्ज़ा कैब से चली जाओ। बस बाबा बस। मुनज़्ज़ा चलो, हम कैब लेके घर जाएंगे। हौसला रखे बाबा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। संभाले खुद को। हाँ, अगर आपको इतनी सुबह आना था तो रात को क्यों चली गई थी आप? बकवास बंद करो ईमान। मैं तो इसलिए कह रही थी कि ये आपको टैक्सी में आना जाना पड़ता है। साथ की कोई खबर मिली? नहीं, अभी तो नहीं पता चला। अम्मी मुझसे कुछ भी मत पूछिएगा। ऑलरेडी काफी परेशान हूँ। जानती हूँ परेशान हो तुम, लेकिन इसको देखो, शर्मिंदगी का कोई नामो निशान नहीं। क्या सिर्फ हलील के बयान पे इसे जेल भेज सकते हैं? ऐसा हो तो नहीं सकता। मुझे पता नहीं वैसे इस बारे में। क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है? सही कह रही हो तुम, सब कुछ तुम्हारी वजह से तो हुआ। तुम्हें अपने किए पे जरा शर्मिंदगी नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो डॉक्टर की दी हुई सारी गोलियां एक ही वक्त में खा जाती मैं, ताकि किस्से खत्म हो जाए। अपनी औलाद को इस हालत में देखना बहुत मुश्किल है। परेशान मत हो बाबा, सब ठीक हो जाएगा, साथ हैं हम। साथ को हथकड़ियां लगा के जेल में ले गए। जेल में रहेगा मेरा बेटा। मैं थोड़ी देर अकेले रहूंगा ना। ठीक है बाबा, आए उठे।
शाइस्ता, सब कुछ ठीक तो है ना? अभी घर पहुंचे हैं, सब ठीक है। बाबा की तबीयत कैसी है? वो ठीक है। मुनज़्ज़ा कैसी है? मुनज़्ज़ा अपने रूम में है, ठीक है। ठीक है, मैं घर आ रहा हूं थोड़ी देर में। देखो तुम जाना नहीं। ठीक है। क्या तुम्हें पता है शाइस्ता कि मुनज़्ज़ा कहाँ गई है? वो कहीं गई है? चली गई है। अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता तो इस हरकत में मर चुका होता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम अपने बाप जैसी नहीं, अपनी माँ जैसी हो। मुझे यहाँ आके तकलीफ नहीं हुई, मगर तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है? सही कह रही हो तुम, सब कुछ तुम्हारी वजह से तो हुआ। तुम्हें अपने किए पे जरा शर्मिंदगी नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो डॉक्टर की दी हुई सारी गोलियां एक ही वक्त में खा जाती मैं, ताकि किस्से खत्म हो जाए। कितनी बुरी इंसान हूं मैं, खुद को कभी माफ नहीं कर सकती मैं। काश मैं यहाँ ही ना होती। मेरे मोहसिन मेरी ही वजह से आज तबाह बर्बाद हो गए। आप कैसे उससे ऐसा कह सकती हैं अम्मी? क्यों कहा आपने उसे कि खुद को मार दो? मैंने उससे ही कब कहा? मैंने तो उससे नहीं कहा कि वो जाए और जाकर खुदकुशी कर ले। मैंने तो उससे बस इतना कहा कि अगर मैं उसकी जगह होती तो ऐसा कर लेती। अब बताओ तुम। तो वही बात हुई ना अम्मी? कोई एक बात नहीं है शाइस्ता, दोनों अलग अलग बातें। दुआ करें कि उसने कुछ किया ना हो, वरना कोई सफाई नहीं दे सकती मैं नेमत को। हद होती है, ज्यादा फजूल बातें मत करो। उस लड़की की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? जब पहली बार उसने तुम्हारे घर में कदम रखा था तो मैंने उससे कहा था यहाँ से चली जाओ। वो बात तो उसने मेरी मानी नहीं।
हालांकि मैंने कितना जोर दिया, मगर उसने कहाँ मान के दिया। अब ये बात फौरन मान ली उसने मेरी। अच्छा अम्मी चुप हो जाए। एक्सक्यूज मी भाई साहब, मैं नेमत स्कर्दू की वाइफ हूँ जो यहीं पीछे रहते हैं। मेरी भतीजी कुछ देर पहले यहीं से एक कैब में गई है। क्या ये मुमकिन है कि मैं पता चल सके किसकी थी वो कैब? ये तो नहीं बता सकता मैं मैडम, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी कैब्स हैं। हाँ वाकई ठीक कह रहे हैं। एक अनाउंसमेंट करवा देंगे आप हमारे लिए? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन आप मुझे ये तो बताएं कि वो दिखने में कैसी है? उसके गोल्डन बाल हैं और लगभग 18 साल की होगी। मुझसे पूछा इसके बारे में। ठीक है, आप यहीं वेट कीजिए, मैं बस अभी वापस आया कुछ देर में। शुक्रिया। शाइस्ता मेरी बात सुनो, तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि वो चली गई, तुम्हारी जान छूटी उससे। अल्लाह अल्लाह करके तो कुछ सुकून मिला है हमको। अम्मी ये वक्त इन बातों का नहीं है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मैं ये सब कुछ उसके लिए नहीं कर रही। जैसा आपने हुलिया बताया था वैसी लड़की अभी अभी यहाँ से गई है, पोलोने जिकोई की तरफ। अम्मी चले हम लोग वहीं चलते, चले आए। चलो। आज आखिरी बार आप लोगों को मेरी वजह से परेशानी होगी। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को मैंने बहुत तंग किया, लेकिन आज के बाद ना ही आप लोग मेरा चेहरा देख सकेंगे और ना ही मेरी आवाज़ सुन सकेंगे। मैं जा रही हूँ। अंकल प्लीज़ मुझे आखिरी बार उसी तरह अंकल पुकारने दें। मैं जानती हूँ कि मैंने आपको बहुत नाराज़ किया है। आप मेरी वजह से अपने बेटे को बहुत मिस कर रहे हैं। मैंने आपकी मोहब्बतों का ख्याल नहीं रखा। जब बाबा जिंदा नहीं रहे तो आपने मुझे अपनी बेटी कहा, मगर मैंने आपको धोखा दिया। आपका गुस्सा जायज़ है। मेरी गलती भी शायद इतनी बड़ी है कि आप मुझे माफ़ ना कर सके, मगर फिर भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें। नेमत, मैं जानती हूँ कि जो मैं करने जा रही हूँ आप उस पर बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। मैं इस नदामत और एहसास से जुर्म के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मेरे लिए अफसोस मत कीजिएगा। आपका हक है कि आप भी खुश रहें अपने बाबा, अपनी बीवी और अपनी फैमिली के साथ। और साथ काश मेरे बस में होता तो मैं गुजरा हुआ वक्त वापस लाती और सब कुछ बदल देती। काश मेरे बस में होता कि मैं तुम्हें खुद से प्यार करने से रोक सकती। अगर ऐसा हो जाता तो आज तुम जेल में ना होते। मैं तुम्हारे प्यार और तुम्हारे काबिल नहीं हूँ साथ। शाइस्ता, यूँ जीना बहुत मुश्किल है कि आपको अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा याद हो और कुछ ना हो। मुझे लगता है आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ये सिर्फ इसलिए है कि मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, आपसे आपकी खुशियाँ छीनी है। प्लीज़ आप सब लोग मुझे माफ़ कर दें, उन दिनों को याद करके जो हमने अच्छे गुजारे। मैं जा रही हूँ। मुनस्सा। मुनस्सा, मुनस्सा, उठो मुनस्सा, क्या हो गया तुम्हें? मुनस्सा, अम्मी मुनस्सा उठ नहीं रही, क्या हो गया इसे? चलो हम चलते हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं अम्मी? जल्दी से कॉल करें, एम्बुलेंस को बुलाएं। हम कुछ नहीं कर सकते। शाइस्ता मेरी बात मानो, ये मर चुकी है, हम चलते हैं यहाँ से। हमने कुछ भी नहीं देखा। शाइस्ता चलो यहाँ से। अम्मी पता है आपको क्या बोल रही हैं आप? मैं उसे यहाँ अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। बात सुनो, इसने अपनी मर्जी से किया सब। ये सीधा सीधा पुलिस केस है, हम फंस जाएंगे इसमें। मैं ऐसा नहीं कर सकती बिल्कुल। देखो उसने पेपर में सब कुछ लिख दिया है, किसी का भी नाम नहीं आएगा। सीधा सीधा खुदकुशी का केस है। अगर हम लोग यहाँ रुके तो पुलिस हमसे भी पूछताछ करेगी। हम इससे जान छुड़ाना चाह रहे थे लेकिन इसने खुद ही कर दिया सब कुछ। समझ में क्यों नहीं आता तुम्हें?
खुश आमदीद नेमत। मैं माफी चाहती हूँ नेमत। मुनज़्ज़ा जहाँ भी हो खैरियत से हो और अल्लाह की अमान में हो। आप परेशान ना हो, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। हाँ शुक्रिया, बिल्कुल। शाइस्ता का कुछ मालूम है? वो गई हुई है, बता कर नहीं गई मुझे। कहाँ? मैंने ये देखा कि मुनज़्ज़ा ने एक कैब ली और उसमें बैठ के चली गई और फिर शाइस्ता भी थोड़ी देर में चली गई। मगर मुनज़्ज़ा कहाँ गई? वाकई मुझे नहीं पता। अच्छा। हाय, मैं आपको बताना तो नहीं चाह रही थी मगर मुझे बताना पड़ रहा है कि शाइस्ता और उसकी माँ कई दफा मुनज़्ज़ा को यहाँ से भेजने की कोशिश कर चुके हैं। हो सकता है नेमत उन दोनों माँ बेटी ने मिलकर उसे यहाँ से कहीं दूर भेज दिया हो। मेरी बात सुनो शाइस्ता। देखो, शादी से की वजह से जेल किया है, तुम्हारे ससुर की जिंदगी में इसी ने बर्बाद की है। ये वही लड़की है जिसने तुम्हारे शौहर पे डोरे डाले, तुम्हारा घर तोड़ने की कोशिश की। खुदा के लिए तुम अपने घर के बारे में सोचो बेटा। अम्मी, अगर मुनज़्ज़ा मर गई तो क्या हो जाएगा? मौत तो खुदा के हाथ में है। अगर इसकी जिंदगी होगी तो खुद ही बच जाएगी। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि कहीं इल्जाम हम पर ना आ जाए। मैं इस उम्र में पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं लगा सकती। अम्मी ने मत दो। अच्छा, अगर तुम फोन नहीं उठाओगी तो उसको शक हो जाएगा। ऐसा करो तो लाओ, मैं फोन फेंक देती हूँ। बस अब मैं आपकी नहीं मानने वाली कोई भी बात।